I hope you all are fine at your places. एंड आप अब सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और इस सेमेस्टर में हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट इज़ ई कॉमर्स और आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंटरनेट। तो आप सब जानते हैं कि इस एरा में इंटरनेट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंटरनेट। First topic is introduction to internet. So internet is the network of networks. इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। ये एक इंटरकनेक्शन है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल्स मेंशन हैं। फर्स्ट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग अपनी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं तो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जब हम एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनेट। और इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो बिलियंस यूजर्स को आपस में कनेक्ट करता है एंड मिलियंस ऑफ पीपल इंटरनेट को अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कब आया था? इन 1960s। इंटरनेट को अपनी रूट्स एरपानेट से मिली थी जो कि यूएस डिपार्टमेंट ने क्रिएट की थी, जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया था एक नेटवर्क को लिंक करने के लिए। तो वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। सो एरपानेट इज़ नोन एज फोर फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फोर फादर कौन है? एरपानेट। तो 1969 में अब एरपानेट जो बना था वो 4 नोड्स से बना था। सो फर्स्ट इज UCLA। UCLA मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। SRI स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। UCSB यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया संता बरबरा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ UTAH। तो UTAH एक जगह है। उसके बाद 1972 में इन 4 नोड्स के साथ 2 और नोड्स शामिल हो गए दैट इज हेडवर्ड एंड नासा। इन 1975 में डाटा ट्रांसफ़र शुरू हो गया। किसकी एडवांसमेंट के साथ? TCP और IP की एडवांसमेंट के साथ। 1980 में इंटरनेट फॉर्म्ड हो गया और 1999 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। एंड लास्ट इज और 15 अगस्त 1995 में इंडिया में VSNL ने सबसे पहले इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू किया था। फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शामिल हो गए जैसे एयरटेल, रिलायंस, टाटा। उसके बाद इन सब ने भी इंटरनेट सर्विसेज को देनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि हमें इंटरनेट के फ़ायदे क्या मिल रहे हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। हम लोग इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम वेब कैम के थ्रू वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि हम अपने फ़ोन्स पर भी वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए भी इंटरनेट का यूज़ उसमें रहता है। सेकंड इज़ सर्विसेज। अब इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, जॉब सीकिंग, रेलवे रिजर्वेशन एंड होटल रिजर्वेशन। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट।
अब जैसे बहुत सारी कंपनीज है स्टूडेंट्स, जैसे Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, ये अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के थ्रू ही एडवर्टाइज करते हैं ताकि कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब स्टूडेंट्स ये तो आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, जैसे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट है? ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट एडवांटेज इज एंटरटेनमेंट। आप सब इंटरनेट पर गेम्स को डाउनलोड करते हैं, साथ आप मूवीज़ भी वॉच करते हैं, और आप यूट्यूब पर सॉन्ग्स भी सुनते हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ? एंटरटेनमेंट का। और आप एंटरटेनमेंट सर्विसेज थ्रू इंटरनेट ही अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर हैक भी कर सकता है, जैसे हमारी ईमेल एड्रेसेस, हमारा पासवर्ड, हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ भी हो सकता है जो हैकर हैक कर सकता है और जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। सेकेंड इज स्पैमिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ स्पैमिंग का मतलब ये है कि जब आपके पास अनवांटेड ईमेल्स आपके पास आती ही रहती हैं, जिससे आपका पीसी ओवरलोडेड हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है। थर्ड इज वायरस थ्रेट। हमारे कंप्यूटर्स में वायरस भी कई बार आ जाता है, तो जिसे हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसे हटाना पड़ता है। नेक्स्ट इज हेल्थ इश्यूज। जब आप पीसी के आगे लगातार बैठे रहते हैं तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जैसे सर्वाइकल पेन भी कईयों को होती है, आइस पे भी स्ट्रेस पड़ता है, और आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज बैंक अकाउंट हैकिंग। हमारे बैंक अकाउंट भी हैकर्स हैक कर सकते हैं, जिसमें हम कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा खतरा रह सकता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एक्स्ट्रानेट एंड सेकेंड इज इंट्रानेट। अब स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट में एक ही फ़र्क है, आपको दोनों में इंटरनेट मिलता है, आप दोनों में इंटरनेट सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक्स्ट्रानेट में जो आपको असेस मिलता है, आपको इंटरनेट आउटसाइड से मिलता है, और इंट्रानेट में आप जब इंटरनेट को सर्फ करते हो तो वो आप इंटरनली यूज़ के लिए करते हो। अब एक्स्ट्रानेट का हम एक एग्जांपल लेंगे, जिससे आपके जियो प्लान्स को आप अवेल कर रहे हो। आपके जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? जियो कंपनी से। तो वो कहाँ से इंटरनेट असेस हो रहा है? बाहर से। और इंट्रानेट मीन्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। और इसका मेन एम यही रहता है इंट्रानेट का, कि आप अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकते हैं। तो इसमें ये इंट्रानेट का ये एक एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। अब हम ये सभी पॉइंट्स एडवांटेजेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सर्चिंग इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट की हेल्प से गूगल ऐप पे जाकर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करके एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। थर्ड इज़ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी आप इंटरनेट को अवेल कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी आप इंटरनेट को अवेल कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं बाय सर्फिंग ऑन द इंटरनेट।
नेक्स्ट इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट को सर्व करना है तो आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? फर्स्ट इज़ योर पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास पीसी होना चाहिए, आपके पास मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम भी स्टूडेंट्स एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, इट्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स। थर्ड इज टेलीफोन लाइन एंड फोर्थ इज केबल फॉर कनेक्टिंग मॉडेम टू इंटरनेट। एक केबल होनी चाहिए जो आपके मॉडेम को इंटरनेट से कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट क्या है आपका? वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हो फ्रॉम www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपके एग्जाम्पल्स क्या है वेब ब्राउज़र के? ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। सेकेंड इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके मॉडेम और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू कनेक्ट इंटरनेट एट होम। ऐसे कौन से वेज हैं जब आप अपने घर पर बैठकर ही इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज थ्रू डायल अप कनेक्शन, सेकेंड इज थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड थर्ड इज थ्रू वायरलेस कनेक्शन। अब स्टूडेंट्स हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज थ्रू डायल अप कनेक्शन।